हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ सौरभ नागवंशी और साथ में मेरे गौरव जी हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था बिजनेस नेम के बारे में, और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में। किस टाइप का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है, कहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन करा सकता है किसी भी बिजनेस का। बिल्कुल, स्टार्टिंग जो बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस 10 लाख के नीचे रह रहा है तो उसको आप नॉर्मली MSME के साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अपने से खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरत होगी, नॉर्मली इसको उद्योग आधार भी बोलते हैं। जी जी जी। तो उसमें जरूरत होगी आपको पैन कार्ड की, बैंक अकाउंट की, आपके आधार कार्ड की, और आधार में आपका मोबाइल नंबर जुटा हो ताकि उस पर OTP आ जाए। और इसके बाद एड्रेस की, जहाँ पे आप एड्रेस उसमें डालेंगे कि कौन सा एड्रेस पे आप काम करने जा रहे हैं। तो MSME मिनिमम स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे करेंगे रजिस्ट्रेशन। उसके साथ ही, करने के साथ ही आपको सर्टिफिकेट वहां से मिल जाता है, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, और उसके नाम के आधार पे आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। स्मॉल जो भी हैं, छोटे इंटरप्राइजेज, उनको केवल एक नाम, वर्चुअल नाम जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, कि वो एक नाम हो जाता है, उससे अकाउंट खुल जाता है और वो सफिशिएंट होता है वर्क के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जिनका भी टर्नओवर 40 लाख तक जाने वाला है, मतलब मंथली टर्नओवर 3 लाख से ज्यादा है, उनको GST लेना जरूरी है, चाहे वो GST फील्ड से काम करते हों या न करते हों, उनके लिए GST अनिवार्य हो या न हो। क्योंकि नॉन टैक्सेबल गुड्स में भी जिस पे टैक्स नहीं लगता है, जैसे एक मान लीजिए उदाहरण में आपका मीठा हो गया, तो वो उस पर 0% टैक्स लगता है, बावजूद इसके GST लेना अनिवार्य है। तो वो एक GST ले सकते हैं, MSME के साथ भी GST ले सकते हैं, या फिर नॉर्मली GST ले सकते हैं। एक लघु कुटीर उद्योग की बात आती है, बहुत सारे यहाँ पे फील्ड हैं जो गवर्नमेंट के साइट पे आपको मिल जाएंगे। लघु और कुटीर उद्योग के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, आप घर से काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। डिपार्टमेंटल आगे की बात करते हैं, जो फूड डिलीवरी करते हैं उनके लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। उसी तरह पानी के काम, बोतल सीलिंग वाले जो भी हैं, जो बोतल सील करके बेचते हैं, जो पानी सप्लाई करते हैं, उनके लिए BIS का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आगे चलते हैं तो जो भी स्वर्ण व्यवसायी हैं, किसी भी टाइप के ज्वेलरी वाले हैं, तो उनके लिए हॉलमार्क, और जो मेडिसिन में डील करते हैं उनके लिए ड्रग लाइसेंस जरूरी है। यानी कहने का ये तो आपने जो बताया वो बेसिक आपका रजिस्ट्रेशन था। इसके अलावा आपके जो बिजनेस का नेचर होगा, उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर कि आप किस चीज में बिजनेस करने जा रहे हैं। अब आप चलते हैं हम लोग, अगर नगर में, जहां भी नगर निगम है, वहां नगर निगम में एक आवेदन देना होता है कि हम इस नगर निगम के अंतर्गत जा रहे हैं बिजनेस करने। वैसे GST के आ जाने से इसका जो है वैल्यू थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि GST ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। तो वो नगर निगम से एक लाइसेंस लेना होता है। अच्छा, कि वो एक जाके करें। तो ये था हम लोग का रजिस्ट्रेशन का पार्ट। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम रजिस्ट्रेशन पे ही ज्यादा ध्यान दें, पहले आप बिजनेस स्टार्ट करें और तब रजिस्ट्रेशन में। अब हमको एक बात याद आती है, पुरानी बात, कि एक जब बुक का ऑथर भी हमारे हो सकते हैं क्लाइंट्स या बिजनेस करने वाले, तो ISBN के रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाता है तो आपको बुक कंप्लीट होनी चाहिए, तब उस बुक का प्रतिलिपि जाता है, कॉपी जाता है, फिर उस पे नंबर मिलता है। तो आपको यानी कि बिजनेस पहले स्टार्ट करना है, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाना है। कॉलेज की भी एप्लीकेशन की जब भी बात आती है तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, तब आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं। सेम वही है मैगजीन की, कि कम से कम 3 महीने मैगजीन आई हो तो फिर मैगजीन रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है। यानी आपको बिजनेस जो है वो सेटल्ड होना चाहिए, तब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाएं, बेटर है। ताकि अगर रजिस्ट्रेशन वाले जो खर्च हैं वो भी आपके बचेंगे। हो सकता है कि आपने बिजनेस रजिस्टर्ड कराया, आपके नेचर को सूट नहीं करे, या अदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके कारण आप बिजनेस से फिर कम बैक हो जाते हैं, तो उस केस में आपके रजिस्ट्रेशन वाले पैसे भी फंस जाते हैं, फिर आपको उसको कैंसिलेशन के प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप बिजनेस को पहले स्टार्ट कर लें। अगर वैसा है तो जब हार्ड एंड फास्ट हो कि नहीं आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है, तभी आपको करना है, तो उस केस में ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अदरवाइज पहले बिजनेस को शुरुआत कर दें। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस जैसे फूड डिलीवरी वाला हुआ या फिर ड्रग लाइसेंस वाला हुआ,
वहां तो मैंडेटरी है, पहले वो रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है। लेकिन अधिकांश बिजनेस जो है उनके लिए आप पहले बिजनेस स्टार्ट करें और फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचें। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनीज तो और भी रजिस्ट्रेशन के हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे आप इन छोटे से रजिस्ट्रेशन के साथ अब आप चाहें तो आईएसओ, एक आईएसओ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। आईएसओ तो हर फील्ड में होता है, तो ये क्या है कि क्वालिटी चेक करने के लिए होता है, तो आप ये ऑप्शनल होता है, ये आप चाहें तो करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। तो बिल्कुल, तो ये था हम लोग का रजिस्ट्रेशन का पार्ट कि हम लोग एक नाम लेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन में एक रजिस्टर्ड एड्रेस की बात आती है, तो आपका वो एड्रेस जो हो वो कैसा होना चाहिए, इस पे हम लोग बात करते हैं। एड्रेस हम जब भी लिखें, एड्रेस तो एक फिजिकल एड्रेस होगा, और फिजिकल एड्रेस में जब भी हम लिखें एड्रेस तो कंप्लीट एड्रेस लिखें। बहुत बार होता क्या है कि हम लोग एड्रेस तो लिख देते हैं, लेकिन उस एड्रेस का जो है एड्रेस जैसे ही जाता है बाहर तो वो काम के लायक नहीं रह जाता है। मतलब कि हमने पूरा एड्रेस लिख दिया और एड्रेस में कुछ नहीं लिखा। तो एड्रेस जब भी हम लिखें तो उसमें देश का नाम और राज्य का नाम जरूर लिखें, पिन कोड भी लिखें, ताकि अगर बंदा कहीं से भी कांटेक्ट करे तो आपके पास पहुंच जाए। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं, छपरा लिख दिए तो छपरा आप जब सर्च करेंगे तो छपरा 10 लोकेशन है छपरा का। अगर पिन कोड है तब तो आ जाएगा छपरा में, अदरवाइज वो पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। यानी कि जो बिजनेस की एड्रेस की बात आती है तो ये आपने फिजिकल एड्रेस बताया, इसके बाद भी हम लोग एड्रेस पे एक विशेष हम लोग रखेंगे जहाँ पे हम लोग सोशल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, इसके बाद आपका ऑनलाइन एड्रेस या फिर यूआरएल क्या होता है, और फिर आपका फिजिकल एड्रेस, पहुंचने का क्या व्यवस्था होना चाहिए, किस टाइप के बिजनेस का लोकेशन क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल, हम फिजिकल एड्रेस पे 3 लाइन बता देते हैं। फिजिकल एड्रेस में एड्रेस जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, एक पहली बात। दूसरी बात, मिलते जुलते बिजनेस के एड्रेस से एड्रेस में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई हॉस्पिटल खोला, रेफरेंस में दे दिया इस हॉस्पिटल के आगे या इस हॉस्पिटल के पीछे, तो ना चाहते हुए भी उनका एडवर्टाइज हो रहा है, तो वैसे एड्रेस से बचना चाहिए फिजिकल एड्रेस लिखने में। उसके लिए बेटर होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट वाला द्वारा असाइन कोई या लैंडमार्क हो या फिर कोई नेचुरल कोई चीज हो, हाँ, तो उसको आप ज्यादा बेटर रहेगा कि आप उसको रेफरेंस आप रोड का नंबर दे सकते हैं, रोड का नेम दे सकते हैं, वहां पे प्लॉट का नंबर दे सकते हैं। पहले प्लॉट के नंबर से आपको कंफ्यूजन होगा, फिर आगे चलकर वहां एक बैनर लगा दें, क्योंकि आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है और आगे बढ़ना है, तो एड्रेस पे बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। और उस एड्रेस को रजिस्टर्ड कराना रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, जहां भी आपका उपयुक्त होता है वहां पे। एक लास्ट में ये बता दें कि वहां पे कम्युनिकेशन का जो है वो सुविधा होना चाहिए, ताकि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, सर्विस सेक्टर के लिए 2 व्हीलर और गुड्स के सेंस में 4 व्हीलर आ जाए बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के इस एपिसोड को खत्म करते हैं, और आगे के एपिसोड में हम लोग फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक पे आएंगे, जहाँ पे जानेंगे कि बिजनेस को और हम लोग ग्रो कैसे करें। तब तक के लिए धन्यवाद।